स्टार्ट 100 शब्द प्रति मिनट। 1949 में स्वाधीनता के साथ ही देश में परिवर्तन की जो यात्रा प्रारंभ हुई है उसके 3 आयाम हैं विराम, तंत्र, समाज और विचार विराम। पिछले 75-78 वर्षों का एक गौरवशाली कालखंड रहा है विराम। अब भारत विदेशी दबावों से मुक्त एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है, जिसकी स्वतंत्र विदेशी नीति, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और मजबूत सैन्य शक्ति है विराम। सभी व्यक्तियों तक पानी, बिजली, आवास आदि मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है विराम पहरा। समाज के अंदर एक अद्भुत क्रांति हुई है विराम। गांव से निकला सामान्य व्यक्ति अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे देश के शिखर पदों पर है विराम। यह एक बड़ी सामाजिक क्रांति देश में हुई है विराम पहरा। समाज पराधीनता की मानसिकता से मुक्त, आत्मविश्वास से युक्त एक बड़ी उड़ान भरने को तैयार है विराम। 1949 में जो यात्रा प्रारंभ हुई थी वह दक्षिण में स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक के निर्माण से होकर उत्तर में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ पराधीनता के प्रत्येक चिन्ह को मिटाने के लिए तत्पर है विराम पहरा। यद्यपि समाज के केंद्र में हिंदुत्व का विचार स्थापित होता जा रहा है तो भी विचार के क्षेत्र में अभी भी बहुत काम करना शेष है विराम। विचार के क्षेत्र में यात्रा पूरी करने के लिए 3 बातों पर चिंतन करना होगा। जिन शक्तियों से हमारा संघर्ष हुआ उनकी प्रेरणा क्या थी? क्वेश्चन मार्क। आज इस आक्रमण या चुनौती का स्वरूप क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा विचार क्या है जिसे हमें स्थापित करना है? क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन मार्क पहरा। लगभग 1500 वर्ष पूर्व इस देश पर शक, हूण, कुषाण, ग्रीक आक्रमण हुआ विराम। वे सत्ता के लिए, राज्य के लिए आए थे विराम। हिंदू समाज ने न केवल उनका प्रतिकार किया वरन उन्हें अपने में आत्मसात कर लिया विराम। विश्व के इतिहास में यह आत्मसातीकरण की एक अद्भुत घटना भारत में घटी विराम। हमने उनको अपने गोत्र दे दिए, अपने समाज का हिस्सा बना लिया विराम। वे हमारे समाज में विलीन हो गए विराम पहरा। परंतु इनके बाद हुए मुस्लिम एवं यूरोपियन शक्तियों के आक्रमण सत्ता का साधारण संघर्ष नहीं था विराम। उनके पीछे विचार व कुछ प्रेरणा थी विराम। पूरी दुनिया में ये जहाँ भी गए उनकी भाषा, संस्कृति, समाज नष्ट हो गए विराम। भारत मिटा नहीं, अजय रहा विराम। आज एक बार पुनः अपने मूल प्रवाह से जुड़ने को आतुर है, अपनी पराधीनता के चिन्हों को दूर करते हुए विराम पहरा। इस्लाम का आक्रमण सत्ता के लिए नहीं था विराम। मंदिरों को ध्वंस करना, माता बहनों पर अत्याचार, जबरन मंतांतरण, हजारों लाखों भारत के बेटे बेटियों को गुलाम बनाकर विश्व के बाजार में बेचना, हिंदू को काफिर, धीमी समझना, जजिया कर लगाना, यह सब भारत के लिए नया था विराम। इस्लाम के साथ संघर्ष के 4 परिणाम हुए। हमारी गुरुकुल जैसी संस्थाएं नष्ट हो गई विराम। बड़े बड़े मंदिर समाप्त हो गए विराम। संस्कार व्यवस्था नष्ट हो गई विराम। हमारी मानसिकता पराभूत की हो गई विराम। दिल्लीश्वरों या जगदीश्वरों, दिल्ली का शासक ही भगवान है, या जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, ये जैसी मानसिकता या विचार हमारा नहीं था विराम। हम पुनः राज्य कर सकते हैं, यह आकांक्षा सामान्य जन में घूमिल होती जा रही थी विराम पहरा। इस संघर्ष के कारण समाज कई रूढ़ियों व कुरीतियों का शिकार हो गया विराम। घूंघट प्रथा, रात्रि में विवाह, बाल विवाह आदि विराम समाज जातियों जैसी छोटी छोटी पहचान
में बंट गया विराम। अस्पष्टता व भेद पैदा हो गए विराम। हम अपने मूल विचार से कट गए विराम। कुरीतियां हमारे मूल विचार के विपरीत थी विराम। इस्लाम से संघर्ष करते हुए हम विजय प्राप्त करते जा रहे थे विराम। पहरा। अंग्रेज आश्चर्यचकित था कि 700-800 वर्षों तक इस्लाम के शासन के बाद भी हिंदू समाप्त नहीं हुआ विराम। उसको समझ में आ गया कि यहाँ ताकत सत्ता में नहीं है विराम। हिंदू विचार केवल शासन से समाप्त होने वाला नहीं है विराम। अंग्रेजों के 3 हथियार थे, शिक्षा, विधिक ढांचा और प्रशासनिक व्यवस्था विराम। पहरा। 1935 में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की विराम। अंग्रेजी पढ़े लिखों को नौकरी दी जाने लगी विराम। इससे समाज अपनी भाषा व ज्ञान परंपरा से कट गया विराम। समाज आत्मस्मृति से ग्रसित होने लगा विराम। पहरा। हमारे यहाँ जातियाँ नहीं थी विराम। SC ST जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी विराम। हमारे यहाँ कम्युनिटी थी विराम। हम हमारे मूल से काट दिए गए विराम। हम अपनी संस्कृति से कट गए विराम। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी स्कूल जा रही पीढ़ी को समझाया कि तुम्हारे माता पिता झूठे हैं, दादा दादी सनकी हैं, जो स्कूल की टीचर कहती है वही सही है विराम। लाला लाजपत राय के शब्दों में अंग्रेजों ने हमारा अहिंदूकरण, अराष्ट्रीयकरण और असामाजिकरण कर दिया विराम। मूल से काटने के लिए आर्य बाहर से आए का सिद्धांत दिया गया विराम। यहाँ अनेक राज्य थे परंतु भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं था विराम। पहरा। गत 100 वर्षों में विश्व में 2 विचार चले विराम। एक कम्युनिज्म साम्यवाद का विचार जो अब कल्चरल मार्क्सिज्म सांस्कृतिक मार्क्सवाद के रूप में है तथा दूसरा ग्लोबल मार्केटिंग वैश्विक बाजारवाद का विराम। आज सबसे अधिक प्रभाव इन 2 विचारों का है विराम। हमें इनसे वैचारिक स्तर पर लड़ना होगा विराम। ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं विराम। हिंदुत्व ने ही भारत को जोड़ रखा है विराम। उन्होंने समाज में विभेद खड़े करना शुरू किया विराम। महिलाएं माथे पर बिंदी क्यों लगाती है क्वेश्चन मार्क। पुरुष क्यों नहीं लगाते क्वेश्चन मार्क। विवाह क्यों क्वेश्चन मार्क। लिव इन रिलेशन ही सही है विराम। बहन भाई के राखी क्यों बांधती है क्वेश्चन मार्क। क्या बहन कमजोर है क्वेश्चन मार्क। उन्होंने नेतृत्व व संस्थाओं के प्रति अनास्था पैदा करना शुरू किया विराम। सन्यासियों के प्रति आस्था समाप्त करो विराम। कहीं भी कोई कमी हो तो उसे उजागर करो विराम। समाज में अराजकता पैदा करो विराम। ये सब बातें उनके हथियार है विराम। पहरा। इसके कारण हम लोगों को अपने प्रति ही विश्वास समाप्त हो गया विराम। मूल से कटने के कारण हमारी पहचान का संकट खड़ा हो गया विराम। हमारे यहाँ धर्म की ब्रह्मचर्य की बातें होती थी विराम। आज ये जीवन मूल्य बदल गए विराम। अब अधिकारों की बात होती है विराम। मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है विराम। मुझे क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, इन सब का फैसला मैं करूँगा विराम। पहरा। ये अपने विचार का रेफरेंस संदर्भ तैयार करते हैं विराम। उसके आधार पर नैरेटिव विमर्श पैदा करते हैं और फिर राष्ट्र की संस्कृति को खत्म करते हैं विराम। पहरा। भारत ने आदर्श जीवन की व्याख्या रामचरितमानस के आधार पर की तो कहा गया कि यह राम कौन है, ये तो काल्पनिक है विराम। ये सिलेक्टिक नैरेटिव चयनित विमर्श पैदा करते हैं विराम। उस नैरेटिव के आधार पर लोगों में भ्रम पैदा करते हैं विराम। उसके लिए लेखन, भाषण, चर्चाएं करते हैं विराम। ऐसे विचारकों को सम्मानित करना और इन सभी का मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से आम समाज में फैलाया जाता है विराम। अब तो रावण का पुतला फूंकने में भी कुछ लोग विरोध करते हैं कि रावण महाज्ञानी था विराम। ये लोग कभी किसान के नाम पर, कभी CAA के नाम पर देश के लोगों को गुमराह करते हैं विराम। पहरा। पिछले 10-15 वर्षों में इन लोगों ने
बहुत बड़ा इकोसिस्टम पारितंत्र खड़ा किया है विराम। उसके आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं विराम। भारत में इस विचार के 3 समान शत्रु है। पहला भारत, दूसरा हिंदू और तीसरा संघ विराम। संघ के कारण देश में बढ़ता हुआ देश भक्ति का भाव, समाज में संगठन के प्रति बढ़ता विश्वास तथा हिंदुत्व को जानने, पहचानने और उसके अनुसार जीने की बढ़ती प्रबल इच्छा विराम। यह सारी बातें जो देश में बढ़ रही है, ये उनको चुनौती दे रही है। इसलिए इन्होंने 3 तरह की लड़ाइयाँ शुरू कर दी है विराम। नैरेटिव गणना, ग्राउंड बेस मूवमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मूवमेंट विराम पहरा। नैरेटिव के आधार पर संघर्ष में किसी पर भी आप कोई एक बार बात चिपका दीजिए विराम, उसका कोई आधार होगा जरूर नहीं है विराम। फिर उसको लगातार बोलते जाइए विराम। जैसे कि संघ संविधान को नहीं मानता, राष्ट्र ध्वज को नहीं मानता, इस तरह की बात लगातार बोलते जाइए और एक नैरेटिव खड़ा कर दीजिए विराम। देश को एक विचार दे दीजिए कि यह देशभक्ति का विचार आतंकवाद का विचार है। हिंदी को अन्य भाषाओं पर थोप रहे हैं विराम। ये हिंदुत्ववादी, ब्रह्मवादी है, मनुवादी है विराम। भेदभावपूर्ण व्यवस्था पुनः लाना चाहते हैं विराम। हजारों वर्षों से शिष्य का आदर्श एकलव्य बना रहा विराम। वो कथा अब जनजाति के साथ भेदभाव की हो गई विराम पहरा। भारत की स्वतंत्रता की प्रेरणा मात्र स्वाधीनता नहीं थी विराम। स्वाधीनता से आगे सब धर्म है जिसके लिए हमने संघर्ष किया है विराम। यदि इस सारे संघर्षों पर विजय प्राप्त करना है तो 3 स्तर पर काम करना पड़ेगा। समाप्त।